सबको मेरी स्क्रीन और वॉइस आ रही है? एक बार यस लिखो। निष्कर्ष कह रहा है उसको नहीं दिख रही। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो 24 प्रॉब्लम हो गए हमारे, 25th कर रहे हैं अब। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द लूप ए स्केयर वाई स्केयर is equal to x square times of a square minus x square where a is positive। ठीक है, अच्छा अब लूप का क्या मतलब होता है? लूप का मतलब होता है कि वो एक ऐसा कर्व होगा जो ऑटोमेटिकली एक क्लोज्ड एरिया बना रहा होगा। ठीक है, जो लूप होगा वो ऑटोमेटिकली एक क्लोज्ड एरिया बना रहा होगा। तो इसका ग्राफ बनाते हैं हम। एक और ग्राफ दूंगा मैं इसके बाद, वो खुद से बनाना, पहले ये वाला मैं बनाता हूँ। ठीक है, तो लेट्स से ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। ए पॉजिटिव बोला हुआ है उसने। ठीक है, तो इसकी वेवी कर्व बना लेते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर बाई ए स्केयर इंटू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। ठीक है, तो अब इसके जो रूट्स आ रहे हैं वो क्या क्या आ रहे हैं? इस टर्म के जो रूट्स आ रहे हैं, एक तो आ रहे हैं अगर हम एक्सप्रेशन देखें, एक तो रूट आ रहा है 0, एक रूट आ रहा है ए और एक रूट आ रहा है माइनस ए। ठीक है, तो ये वाई स्केयर की नंबर लाइन हो गई। अब क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, फिर ए पर ऑड रूट है, साइन चेंज होगा। 0 पे इवन रूट है, साइन चेंज नहीं होगा, फिर नेगेटिव आ जाएगा। अब तो क्योंकि आपकी लेफ्ट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव है, तो हमारा ग्राफ कहाँ से कहाँ में बनेगा? माइनस ए से 0 और 0 से ए में बनेगा। तो ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गई कि हमारा ग्राफ माइनस ए से 0 और 0 से ए में बनने वाला है। ठीक है, एक चीज़ हमें ये पता चल गई। नेक्स्ट, 0 पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है। चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होगा क्योंकि इवन पावर ऑफ एक्स है और इवन पावर ऑफ वाई है। ए पर भी इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो क्लियर हो गया आपको, ये ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्लियर हो गया। 0 पर 0 है और ए पर 0 है, 0 से ए में पॉजिटिव रहना है। बाकी अगर आप इसमें मैक्सिमम मिनिमा निकालना चाहते हैं तो आपको पता ही है कि हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट लेकर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मॉड एक्स को एक्स में ओपन अप करके इसका मैक्सिमम मिनिमम बना लेंगे। अब चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक करना है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये हमारी लूप बन गई। इसमें हम एक्चुअली एरिया में इंटरेस्टेड हैं, तो इसीलिए इसका मैक्सिमम मिनिमा ये सब क्या आएगा उसको निकालने में हम इंटरेस्टेड नहीं है। अब मुझे क्या करना है, अगर एरिया निकालना है, चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, तो मैं क्या करूंगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया निकाल के इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 0 टू ए। ठीक है, हमें y की वैल्यू चाहिए एक्चुअली में, y dx करते हैं ना हम लोग। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है? y की वैल्यू आ जाएगी मॉड एक्स बाई ए, मॉड एक्स बाई ए अंडर रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर डी एक्स। ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो इसलिए मॉड एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस ये बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 बाई ए 0 टू ए एक्स टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर डी एक्स। अब जो ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर है उसका डेरिवेटिव बाहर बैठा हुआ है, तो ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर को हम टी स्केयर मान लेते हैं। तो माइनस 2x डी एक्स मेरे पास आ जाएगा 2t डी टी। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो हमारे पास आ जाएगा 4 बाई ए टाइम्स ऑफ एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख दूंगा, टी डी टी। ठीक है, एक्स डी एक्स की जगह लिख दिया टी डी टी विद नेगेटिव साइन, तो ये नेगेटिव बाहर ले जाते हैं। और अंडर रूट ए इसके माइनस एक्स की जगह भी क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक है, लिमिट्स क्या हो जाएंगी, जब ये आपकी एक्स की वैल्यूज हैं, अब आपको टी की चाहिए, तो जब एक्स 0 होगा तो टी आपका ए हो जाएगा, और जब एक्स ए होगा तो टी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव हम लिमिट्स के साथ भेज देते हैं। 4 बाय ए, ये 0 टू ए बन जाएगा। ठीक है, टी स्केयर का इंटीग्रल टी स्केयर डी टी, टी स्केयर का इंटीग्रल कितना आ जाएगा, टी क्यूब बाई 3। तो 4t³/3 a 0 टू ए, तो हमारा आंसर आ रहा है 4a² बाई 3। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ऑल क्लियर कर दो, सब कुछ समझ आ गया तो 4a² बाई 3 है इसका आंसर। ठीक है, किसी को भी डाउट है तो बताओ।
ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये प्रॉब्लम 25 हो गया। प्रॉब्लम 26, अब ये खुद से करो आप लोग। एरिया इंक्लूडेड, एरिया इनक्लोज्ड by the curve x square y square, this is equal to a square times of y square minus x square and its asymptotes। इसका आंसर निकालना है। निकालो, इसका आंसर निकालो और बताओ। और अगर आंसर नहीं निकालना है तो एटलीस्ट इसका इंटीग्रल तक, इसकी इंटीग्रल वाली फॉर्म तक जाओ सब लोग जल्दी से। ग्राफ बनाना पड़ेगा सबसे पहले तो। देखो चलो मैं बनाता हूँ। मान लो ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है। अब ये भी क्या होगा, चारों कोऑर्डिनेट में सिमेट्रिक है, देखने में समझ आ रहा है, चारों कोऑर्डिनेट में सिमेट्रिक है, x और y की इवन पावर्स आ रही हैं, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, y को इन टर्म्स ऑफ x लिखने की कोशिश करते हैं इसमें। तो हमारे पास जो टर्म बन रहा है वो ये बन रहा है, एक्स स्केयर वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर वाई स्केयर माइनस ए स्केयर एक्स स्केयर, है ना। ये टर्म है एक्स के वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर वाई स्केयर माइनस ए स्केयर एक्स स्केयर। तो इसको उधर ले जाते हैं तो मेरे पास आ जाएगा ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर टाइम्स ऑफ वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर एक्स स्केयर। तो मेरे पास जो वाई स्केयर वाली टर्म है वो आएगी ए स्केयर एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ये टर्म आएगी। तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो वेरी क्लियर हो गई कि इसमें एसिम्प्टोट्स आ रहे हैं। क्या एसिम्प्टोट्स आ रहे हैं, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस है, क्योंकि एक्स इक्वल टू प्लस माइनस है पे वाई की वैल्यू प्लस सेवेंटी और माइनस सेवेंटी हो जाएगी ना। तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस है, इसके एसिम्प्टोट्स आ रहे हैं, तो ये बना लेते हैं कंसिडरिंग ए एज पॉजिटिव। तो ए और माइनस से हमने बना लिया, चारों कोऑर्डिनेट में सिमेट्रिक आएगा, ये भी हम जानते हैं, ठीक है। इतना तो हमें क्लियर हो गया। अब इसकी वीवी कर्व अगर बनाएं, वाई स्केयर की वीवी कर्व बनाएंगे, उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि ग्राफ कहाँ कहाँ पे बन रहा है। इसके रूट्स आ रहे हैं 0, a और -a,
ए के आगे अगर हम देखेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ए के अगर आगे देखेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर अपना नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो गया। फिर यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव सिंगल रूट है, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा। तो मुझे ये क्लियर हो गया कि मेरा ग्राफ ए से जीरो और माइनस ए से जीरो में बनेगा। ठीक है, ए से जीरो और माइनस ए से जीरो में बनेगा। अब जीरो पर इसकी वैल्यू देख लेते हैं, वैल्यूज देख लेते हैं। अब देखो इसमें एसिम्प्टोट, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट नहीं आएगा। अगर आप एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट करने की कोशिश करोगे तो आपको लगेगा कि ये वाली वैल्यू माइनस ए स्केयर, क्योंकि एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट करोगे अगर आप इसमें, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, डिवाइड करोगे तो आपके पास ये माइनस ए स्केयर आ जाएगा। तो वाई स्केयर माइनस ए स्केयर के बराबर नहीं हो पाएगा, इसलिए इसमें हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट नहीं आएगा। तो अब मेरे को जीरो पर देखनी है इसकी वैल्यू। अब तो क्लियर है हमें, पॉजिटिव है ना ग्राफ, जीरो पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, और जीरो से ए में ग्राफ पॉजिटिव है, ए पर ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो पक्का से ये ग्राफ कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। ठीक है, कैसे पता चला, ए पर ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ये क्लियर हो गया ना, ए से जस्ट पीछे आप वैल्यू डाल के चेक कर सकते हो। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस अगर हम रखते हैं इसमें, ए स्केयर एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर में, तो आपको बेसिकली ए माइनस एच पुट करना है। तो ए स्केयर इंटू ए माइनस एच का स्केयर अपॉन ए स्केयर माइनस ए माइनस एच का होल स्केयर। तो ये जो डिनोमिनेटर है इसका ये क्या हो जाएगा, ऊपर फाइनाइट वैल्यू, नीचे जो होगी आपकी टेंडिंग टू जीरो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो वो इन्फिनिटी को जाएगा। अब चारों कोऑर्डिनेट में सिमेट्रिक है तो कैसा बनेगा, इधर से भी ये ऐसा आ जाएगा, इधर से भी ऐसा बन जाएगा और इधर से भी ऐसा बन जाएगा। तो उसने बोला हुआ है एरिया इनक्लोज बाय द कर्व एंड इट्स एसिम्प्टोट्स, तो ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है। क्योंकि आपको लगेगा कि यार ये तो एरिया ओपन है, ये तो इन्फिनिटी आना चाहिए, ऐसा नहीं होता। जब भी एरिया की वैल्यू कम होती रहेगी, तो जैसे यहाँ पे क्या वैल्यू ज्यादा है, फिर जैसे जैसे ऊपर को बढ़ता आ रहा है एरिया की वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो जब आप छोटी छोटी वैल्यूज को ऐड करते रहोगे तो फिर एक फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच करने लग जाता है। ठीक है, चलो जी अब हम एरिया निकाल लेते हैं इसका। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो फंक्शन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y इन फर्स्ट क्वाड्रेंट किसके बराबर आएगा आपके पास, a मॉड x x में खुल जाएगा अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है मेरे पास, तो जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा मेरे पास वो इसके बराबर आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 0 to a, 4 टाइम्स ऑफ 0 to a ax अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर डी एक्स। समझ आ गया ना, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे जीरो से ए में, तो ऑटोमेटिकली ये वाला एरिया दे देगा विद द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ वाला एरिया दे देगा। इनटू 4 करेंगे तो चारों क्वाड्रेंट में एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, वही करते हैं, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर को हमने मान लिया टी स्केयर, तो माइनस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टू टी डी टी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए, एक्स की जगह क्या लिख देंगे, टी डी टी विद नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव बाहर ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे भी डिनोमिनेटर में भी टी आ जाएगा, क्योंकि टी स्केयर है ये वाली टर्म। तो जब x जीरो होगा टी ए आएगा, जब x ए होगा तो टी जीरो आएगा। तो अब नेगेटिव भेजेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 0 to a डी टी, ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 a टाइम्स ऑफ t माइनस 0 विच इज ए ओनली। तो 4 a स्केयर इसका आंसर आ रहा है, 4 a स्केयर इज द आंसर। समझ आ गया तो ऑल क्लियर कर दो एक बार, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। बेसिकली यही है कि अगर आप ग्राफ बना लेते हो उसके बाद तो इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना इसमें आसानी था इस प्रॉब्लम में भी। ठीक है, चलो ये प्रॉब्लम भी हो गया। ऐसे एक और है, इसको भी करो, अब इसको खुद से कर लो भाई। प्रॉब्लम 27, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व एक्स वाई स्केयर इज इक्वल टू 4 a स्केयर इंटू 2a माइनस एक्स। चलो इसका आंसर निकालो, एक्स वाई स्केयर इज इक्वल टू 4 a स्केयर इंटू 2a माइनस एक्स।
कम से कम इंटीग्रल तक लाके छोड़ो इसको। क्या करेंगे देखो, इसको ऐसे लिखेंगे, वाई स्केयर इज इक्वल टू 4a स्केयर टाइम्स ऑफ, नेगेटिव बाहर ले लेते हैं, x माइनस 2a डिवाइडेड बाय x। ठीक है, तो हमारी राइट हैंड साइड फिर पॉजिटिव होनी चाहिए क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज पॉजिटिव। तो उसका रूट जो आएगा हमारे पास, एक तो रूट आ रहा है 0 और एक रूट आ रहा है 2a। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। तो हमें ये समझ आ गया हमारा ग्राफ 0 से 2a में ही बनेगा, और 0 इसका एसिम्प्टोट भी है। अगर हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख रहे हैं तो हमें क्लियर हो रहा है कि 0 इसका एसिम्प्टोटिक बनेगा, 0 पर ये एसिम्प्टोटिक बनेगा। ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर होगी कि ये ग्राफ 0 से 2a में बनेगा। अब आप इसके बाद तो ऑर्डर पेयर से भी बना सकते हो ये ग्राफ। हरिंदर, आपका माइक ऑन है, बंद करो इसको। देखो, अब ये जो ग्राफ होगा ये सिमेट्रिक अबाउट क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा ना, क्योंकि वाई स्केयर वाली टर्म है। तो हमारे पास क्या आएगा, ये जैसे एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस मान लेते हैं। हमारे को पता है हमारा ग्राफ 0 से 2a में ही बनना है। ठीक है, 0 पे एसिम्प्टोटिक है। 2a पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, देखो इस ग्राफ में x को 2a डालो तो y 0 आ रहा है, मतलब 2a पर ये 0 है। ठीक है, अच्छा अब 0 पर इसकी वैल्यू किसको जाएगी, ये देखो 0 प्लस पर, 0 प्लस पर इसकी वैल्यू जाएगी वाई स्केयर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4a इंटू 2a माइनस 0 प्लस डिवाइडेड बाय 0 प्लस। ये एक्चुअली में यहाँ पर x माइनस 2a है, तो 0 प्लस माइनस 2a डिवाइडेड बाय 0 प्लस लिखना पड़ेगा, तो ये एक्चुअली पॉजिटिव बन रहा है। ऊपर क्या बन जाएगा, 8a स्केयर डिवाइडेड बाय 0 प्लस, तो इन्फिनिटी को जाएगा, तो ये यहाँ पर इन्फिनिटी को जा रहा होगा। ठीक है, 0 से 2a में इसको पॉजिटिव रहना है। अब पॉजिटिव रहना है तो एक्स एक्सिस के नीचे तो जाएगा नहीं। ठीक है, फर्दर अगर आप ये भी देखना चाहते हो कि ये मतलब कैसा इसका नेचर बनेगा, इंक्रीजिंग बनेगा डिक्रीजिंग बनेगा, वो भी देख सकते हैं। चलो वो चेक करने की कोशिश करते हैं इसका नेचर कैसे बनेगा। तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन क्या है, वाई स्केयर इज इक्वल टू, एक्सप्रेशन है वाई स्केयर इज इक्वल टू 4a स्केयर टाइम्स ऑफ, 4a स्केयर टाइम्स ऑफ 2a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ये टर्म है ना हमारे पास, 4a स्केयर टाइम्स ऑफ 2a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब मान लो कि मैं y पॉजिटिव के लिए चेक करना चाह रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेक करना चाह रहा हूँ, मैं ग्राफ अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना रहा हूँ। तो मैंने डिफरेंशिएट किया दोनों तरफ, तो क्या बनेगा, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a स्केयर इंटू 2a बाई एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस 2a बाई एक्स स्केयर। ठीक है, -1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, तो ये टर्म आपकी नेगेटिव आ गई। अब y पॉजिटिव है, इससे क्लियर हो गया कि भाई dy बाई डी एक्स आपका नेगेटिव आएगा। समझ आ गया, क्योंकि y इज पॉजिटिव तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, -8a³ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, जो कि हमेशा नेगेटिव टर्म है। तो इससे एक चीज क्लियर होगी कि ग्राफ हमारा डिक्रीजिंग होगा। अब 0 प्लस पर ये इन्फिनिटी को जा रहा है, 2a पे 0 को जा रहा है, तो ग्राफ अगर डिक्रीजिंग होगा तो पक्का से कुछ इस शेप का बनेगा। ठीक है, अब क्या है, ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इधर से ये ऐसा बन जाएगा, इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। अब आपको इसका एरिया निकालना है, ये वाला पूरा एरिया आएगा जो बाउंडेड एरिया बनेगा। ठीक है, इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो रिक्वायर्ड एरिया जो रहेगा हमारा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू 2a, इसको हम 0 से 2a में ले लेंगे। अब ये फंक्शन लिख देंगे, तो हमारा जो फंक्शन आ रहा है वो आ रहा है y का अंडर रूट लो दोनों तरफ, y इज इक्वल टू 2a अंडर रूट ऑफ 2a माइनस एक्स बाई एक्स, तो ये आ जाएगा 2a अंडर रूट ऑफ
2a माइनस एक्स बाय एक्स डी एक्स, ये टर्म बन जाएगी। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे? x को आप मान लो यहाँ पर 2a t² मान लो। x को मान लो 2a t², क्योंकि क्या होगा ना, ये अगर आप x को 2a t² मानते हो तो ये बन जाएगा 2a अंडर रूट ऑफ 1 माइनस t², और यहाँ पर भी आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2a कट जाएगा वो। चलो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 टू 2a, अच्छा t लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, 2a, तो ये वाली टर्म बन जाएगी अंडर रूट ऑफ 2a टाइम्स ऑफ 1 माइनस t², और यहाँ पे भी आपने मान लिया 2a t², तो dx की जगह आ जाएगा 2a इंटू 2t dt। ठीक है, देख रहे हो ये 2a कट गया, t² का अंडर रूट t बनेगा तो ये t से ये t कट गया, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2a, तो 4a इंटू 4a, तो ये 16a² तो यही बन गया। अंडर रूट में क्या आ जाएगा 1 माइनस t² dt। अब लिमिट्स क्या हो जाएंगी? जब x 0 है तो t भी 0 है, जब x 2a है तो t प्लस माइनस 1 है। मतलब ये सॉल्व कर लो आप। तो अंडर रूट ऑफ a² माइनस t² आपको सॉल्व करना आता है ना, सिस्टर फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ऑल क्लियर कर लो, इसके बाद तो सॉल्व हो जाएगा आपसे। अगर सब कुछ समझ आ गया तो ऑल क्लियर कर दो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं शिफ्टिंग के ऊपर। जैसे मैंने आपको सुबह भी बताया था कि अगर मैं ग्राफ को शिफ्ट करता हूँ, सभी ग्राफ को जो भी क्लोज्ड एरिया बना रहे हैं उनमें सभी ग्राफ को अगर हम शिफ्ट कर देंगे तो उनके एरिया में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। तो उसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन कॉमन टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, एक तो सर्कल दिया हुआ है हमें, और दूसरा हमें एक पैराबोला दिया हुआ है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 14 इक्वल टू 0, ये दो कर्व दिए हुए हैं। एक सर्कल दिया हुआ है और एक पैराबोला दिया हुआ है। वो कह रहा है एरिया ऑफ द रीजन कॉमन टू द सर्कल, मतलब कॉमन टू द सर्कल कहने का मतलब है पैराबोला और सर्कल के बीच में जो कॉमन एरिया आएगा वो निकालना है हमें। ठीक है, चलो अब चेक करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे फर्स्ट इक्वेशन को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, तो ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, तो ये 13 प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म क्या बन जाएगी हमारे पास, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो ये हमारा एक सर्कल बन गया जिसका सेंटर कितना हो रहा है -2 -3 रेडियस 4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 6 टाइम्स ऑफ वाई प्लस 3, तो -18 कर दिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे 14। देखना एक बार ध्यान से, यहाँ पे मैंने 4 ऐड किया है तो ये 4 ऐड हो गया, 18 सब्ट्रैक्ट किया है तो यहाँ पे 18 भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये वाली टर्म बन रही है x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ y प्लस 3। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अब इन दोनों ग्राफ में जो इन दोनों के वर्टेक्स और सेंटर्स हैं वो -2 -3 आ रहे हैं। तो अब शिफ्टिंग लगा देते हैं। शिफ्टिंग में क्या लगाते हैं, x प्लस 2 को कैपिटल X मान लेते हैं, स्मॉल y प्लस 3 को कैपिटल Y मान लेते हैं। तो एक तो हमारे सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये बन गई हमारे सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, और पैराबोला की इक्वेशन क्या बन जा रही है, कैपिटल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। तो ये हमारे पैराबोला की इक्वेशन बन गई। ठीक है, शिफ्टिंग करने से देखो, अगर मैं डायरेक्टली, आप बोलोगे सर आप कर क्यों रहे हो शिफ्टिंग, अगर मैं इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई करता ना, मान लो इसी क्वेश्चन में सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो आपका इंटीग्रेशन मुश्किल होगा। क्योंकि आप y को कैसे लिखोगे, 16 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर उसमें +-3 भी करना पड़ेगा, फिर वो कर्व आएगी, उसमें से दूसरी वाली कर्व को सब्ट्रैक्ट करके तो एरिया निकलेगा। बट अब ये करने से क्या हो गया, आपका प्रॉब्लम ओरिजिन भी शिफ्ट हो गया और कैलकुलेशंस भी आपके आसान हो जाएंगी, और शिफ्टिंग से एरिया पे फर्क आने नहीं वाला। तो वही करते हैं। तो अब सर्कल बना लेते हैं, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 का सर्कल तो ऐसा बन जाएगा विद रेडियस 4 0। ठीक है, ये 0 4 हो गया, ये -4 0 हो गया, ये 0 -4 हो गया।
ठीक है। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y का ग्राफ कैसे बनेगा, वो कुछ इस टाइप का बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाली फैमिली में आएगा ये। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का बाउंड्री एरिया कौन सा हो रहा है, एक ये वाला एरिया आ रहा है हमारे पास और एक ये वाला एरिया आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक को एरिया को निकाल कर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात भी समझ आ रही होगी। अब उसके लिए हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, इन दोनों को आपस में सेटिस्फाई कराओ। तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्र प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 8 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो या तो y माइनस 8 होगा और y 2 होगा। तो हमें समझ आ गया कि अभी तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, इसमें y की वैल्यू 2 आ रही है, क्योंकि y माइनस 8 तो होगा नहीं, अबव x एक्सिस है। तो y की वैल्यू 2 आ रही है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो इसमें 2 पुट करोगे तो √12 आ रही है, तो x की वैल्यू आ जाएगी √12, तो 2√3। ठीक है, तो 2√3, 2 ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा -2√3, 2। ठीक है, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को भी। अब हमें क्या करना है, एरिया निकालना है, बस हो गया, अब खत्म। एरिया निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एरिया है हमारा, उसमें क्या करेंगे, पहले तो सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे ये वाली, इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2√3 तक। तो 0 से 2√3 में सर्कल की इक्वेशन है मेरे पास, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, तो वाई तो √16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, माइनस, अब उसमें से पैराबोला को माइनस कर देंगे, तो पैराबोला है हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, तो डायरेक्ट यहीं पे लिख देते हैं माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 dx। तो ये इसका आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है, देख लो कोई कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे। बट ये वाला एरिया कौन सा आएगा, ये मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, आपको 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये वाला एरिया भी तो चाहिए, इस साइड वाला। अभी हमने क्या किया, ये वाला निकाल लिया जो राइट हैंड साइड में, बट लेफ्ट हैंड साइड वाला भी चाहिए, इसलिए 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और क्लियर कर दो एक बार, सबको समझ आ गया तो, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए। ठीक है, सबको क्लियर है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रॉब्लम 29। ये भी शिफ्टिंग का ही, अब देखो खुद से करना है एक बार। द लाइन 3x plus 2y is equal to 13. The line 3x plus 2y is equal to 13 divides the area enclosed by the curve 9x square plus 4y square minus 18x minus 16y minus 11 is equal to 0 in 2 parts. Find the ratio of larger area to smaller area. ये निकालना है हमें, करो एक बार ट्राई करो इसको। ये भी वही शिफ्टिंग हो जाएगी इसमें भी ना, तो फिर ये सिंपल प्रॉब्लम बन जाएगा। करो एक बार ट्राई करो, देखो आपको इजी लगेगा फिर।
कार्तिक माइक ऑन है तेरा? कहाँ पे शिफ्टिंग कर रहे हो ये बताओ एक बार, किसी का अगर आया हो वहां तक। शिफ्टिंग में कुछ एज्यूम कर रहे होगे ना आप, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। हाँ, इसका आंसर आ गया वैभव का, सही है आपका आंसर वैभव। इसमें इस प्रॉब्लम में ना इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, डायरेक्ट ही आ जाता है। नहीं बन रही बात? बाकी और किसी का नहीं आया आंसर? देखो, इसको पहले पहले ना इसको देखो, ये सिंप्लीफाई करते हैं कि ये टर्म क्या बन रही है हमारी, इलिप्स बन रहा है ये देखो। 9 टाइम्स ऑफ, इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स स्केयर माइनस 2x+1, तो बेसिकली 9 ऐड कर दिया है। प्लस 4 टाइम्स ऑफ वाई स्केयर माइनस 4y+4। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 11। अब क्या क्या ऐड किया है, 11 तो ये था ही पहले, 9 एक और ऐड किया और एक 16 ऐड किया है। ठीक है, 4 × 4, तो ये टर्म बन रही है 9 टाइम्स ऑफ x−1 होल स्केयर प्लस 4 टाइम्स ऑफ y−2 होल स्केयर इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या बन गया, x−1 होल स्केयर डिवाइडेड बाय 4 प्लस y−2 होल स्केयर डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 1। तो ये इलिप्स बन रहा है विद द मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस। y इज इक्वल टू 2 अभी बन रहा होगा, है ना? y इज इक्वल टू 2 नहीं, अलोंग y एक्सिस मतलब x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 के अलोंग इसका मेजर एक्सिस बन रहा होगा। ये वाली टर्म जीरो करके आता है ना इसका मेजर एक्सिस। ठीक है, तो अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल x−1 को कैपिटल X मान लेंगे, स्मॉल y−2 को कैपिटल Y मान लेंगे। तो हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा वो बन जाएगा कैपिटल x² बाय 4 कैपिटल y² बाय 9 इज इक्वल टू 1। ये आ गया, तो ये हमारा एलिप्स बन गया। अब इसी शिफ्टिंग को हम इसमें जो लाइन दी हुई है उसमें लगा देते हैं। तो उसमें 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल एक्स है, तो स्मॉल एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, कैपिटल x+1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2y है ना, 2y इज इक्वल टू 13। 2y की जगह क्या लिख देंगे, कैपिटल y+2 इज इक्वल टू 30। तो हमारे पास आ जाएगा 3x+2y इज इक्वल टू 3 + 4 7, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो ये हमारी अब एलिप्स हो गया और ये हमारी लाइन हो गई। अब क्या होगा, लाइन और ये एलिप्स इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वो उस फिर कर्व में दो एरिया बन रहे होंगे, एक छोटा वाला एरिया बन रहा होगा, एक बड़ा वाला एरिया बन रहा होगा, और हमें उन दोनों का रेशियो निकालना है, लार्जर एरिया टू द स्मॉलर एरिया निकालना है। ठीक है, बना लेते हैं। तो मान लो ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है, जो हमारा एलिप्स बनना है उसका मेजर एक्सिस y के लॉन्ग है, कैपिटल Y कैपिटल X है ये। ठीक है, कैपिटल Y कैपिटल X लिख लेते हैं इसको। ठीक है, कैपिटल X कैपिटल Y लिख लिया। अब ग्राफ बना देते हैं। तो मेजर एक्सिस y के लॉन्ग है, तो 3 और 2 है, यहाँ पे 3 रहेगा। तो ये जो हमारी कर्व बन रही है, ये वाला कोऑर्डिनेट बनेगा 2 0, ये वाला कोऑर्डिनेट बनेगा 0, 3। समझ आ गया होगा ये तो? ठीक है, एलिप्स बनाना आता ही होगा आप लोग को। फिर कैपिटल X 2 है, कैपिटल Y 3 है, तो जो हमारी लाइन बनेगी वो लाइन कुछ इस टाइप की बनेगी। इंटरसेक्ट फॉर्म आती होगी आप लोग को, तो इंटरसेक्ट फॉर्म की हेल्प से हम बना सकते हैं बहुत जल्दी से। तो ये लाइन बनेगी। तो अब इसमें दो एरिया बन रहे हैं, क्लियरली समझ आ रहा है? एक एरिया तो ये वाला बन रहा है, ये स्मॉलर एरिया हो गया, और एक एरिया हमारा बिगर बन रहा है, वो ये वाला पूरा एरिया हो गया। तो मेरे को क्या करना है, एरिया ऑफ द बिगर पार्ट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट। तो रिक्वायर्ड टर्म जो है हमारी, एरिया बिगर इनक्लोज्ड
डिवाइडेड बाय एरिया स्मॉलर इनक्लोज्ड। ठीक है, अब बिगर एरिया कैसे निकालेंगे? पाई ए बी होता है इसका एरिया, एलिप्स का टोटल एरिया कितना होता है? पाई ए बी। तो पाई ए बी 2 × 3। पहले स्मॉलर एरिया निकाल लेते हैं। स्मॉलर एरिया कैसे निकलेगा? ये वाला एरिया निकालना है जो रेड से शेड कर रखा है। तो वो कैसे आएगा? पाई ए बी पाई इंटू 2 × 3 डिवाइडेड बाय 4। डिवाइडेड बाय 4 करके उससे क्या होगा, इस ये वाला एरिया आ जाएगा, एक जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया है उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देते हैं, हाफ इंटू 2 × 3। तो ये मेरा स्मॉलर एरिया आ गया। क्लियर हो गया? एलिप्स का फोर्थ पार्ट निकाल लिया एलिप्स के एरिया का, पाई इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाय 4 माइनस उस ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करते हो, छोटा एरिया आ गया। अब बड़े वाले एरिया में से अगर इस छोटे वाले एरिया को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास लार्जर एरिया आ जाएगा। तो पाई इंटू 3 × 2, एलिप्स के एरिया में से अगर इस छोटे वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट करते हो तो बड़ा वाला एरिया आ जाएगा ना, माइनस हाफ इंटू 2 × 3। सो इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये वाली वैल्यू हमारी आ रही है, यहाँ पर आ गया 6 पाई माइनस, यहाँ पे आ गया 3 पाई/2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी आ जाएगा 3 × 2 = 6 पाई/4 माइनस 3। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 6 पाई माइनस 3 पाई/2 अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये आएगा 9 पाई/2 माइनस 3, तो और डिवाइडेड बाय 6 पाई/4 माइनस 3। इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास आ जाएगा 9 पाई - 6 इंटू 2, एक और ऊपर आ जाएगा 4 की वजह से 6 पाई - 12। ठीक है, अब ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 3 पाई - 2। तो 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 3 पाई - 6 बनेगा, तो 3 × पाई - 2। ठीक है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 3 पाई। ये प्लस आएगा यहाँ पे क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस होगा ना, तो 9 पाई + 6 3 पाई + 2, तो बन जाएगा 3 पाई + 2/पाई - 2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ऑल क्लियर कर दो एक बार, सब कुछ समझ आ गया होगा अभी तक तो आपको। ये हमने किया, आप ये वाला प्रॉब्लम किया शिफ्टिंग का। ठीक है, तो हमने 2 प्रॉब्लम शिफ्टिंग के भी देख लिए। मोड़े मोड़े पहले ज्वाइंट निकालना पड़ेगा। हाँ, ए नीचे ज्वाइंट से। सबको ही क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रॉब्लम नंबर 30। इसमें है फाइंड द एरिया ऑफ द लूप गिवन बाय x = t² - 1 एंड y = t³ - t। देखो एक बार ट्राई करके, हो रहा है आपसे? ये t पैरामीटर है, ये t इज अ पैरामीटर, मतलब t एक वेरिएबल है जो कोई भी वैल्यू ले सकता है डिपेंडिंग अपॉन x एंड y। ठीक है, एक बार ट्राई करो, देखो हो रहा है आपसे कि नहीं हो रहा है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको ना t को एलिमिनेट करके एक कर्व बन जाएगी, फिर उस कर्व को बनाकर फिर उसका एरिया निकालना होगा। वो एक लूप बनेगी, फिर उसका एरिया निकलेगा। जिसका कर्व भी निकल जाता है ना कि सर ये कर्व आ रहा है, वो लिखो चैट बॉक्स में।
हाँ दिव्यांश का सही है। नहीं टी नहीं आएगा ना जय, उसमें टी नहीं आएगा। जो भी आपकी कर्व बनेगी उसमें टी नहीं आएगा ना, वाई और एक्स की टर्म से। आप दिव्यांश उसका ग्राफ बनाओ आप। देखो ऐसा करते हैं, इसको x हमारे पास, y को मैं लिख लेता हूँ t इंटू टी स्केयर माइनस वन, ठीक है। तो ये तो जैसे जय जय ने भी ऐसे लिख दिया कि टी स्केयर माइनस वन सर x के बराबर है, बट आपको t एलिमिनेट करना है ना, तो इसको ऐसा कर देते हैं, होल स्केयर कर देते हैं, टी स्केयर टाइम्स ऑफ टी स्केयर माइनस वन का होल स्केयर, ये लिख दिया मैंने। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, वाई स्केयर इज इक्वल टू टी स्केयर की जगह मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वन, और ये वाली टर्म आ जाएगी एक्स स्केयर, तो ये टर्म बन गई। ठीक है, ये समझ आ गया। अब इसके बाद क्या हो गया, अब इसके राइट हैंड साइड जो है आपकी उसमें x वेरिएबल है, तो उसकी नंबर लाइन बना लेते हैं। तो इसका एक रूट आ रहा है माइनस वन और जीरो, फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस प्लस माइनस। तो इससे हमें समझ आ जाएगा हमारा जो ग्राफ बनेगा वो माइनस वन से जीरो में बनेगा और जीरो से इन्फिनिटी में बनेगा। ठीक है। अच्छा आंसर मुझे नहीं पता है, मैंने इसको पूरा सॉल्व नहीं किया हुआ, बट मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, फिर वो लिख देता हूँ, टर्म लिख देता हूँ इसकी। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, माइनस वन जीरो ऐसा हो गया। ठीक है। अब इस टर्म में क्या है, जैसे अगर आप एक्स को, अब हमें पता है कि माइनस वन से जीरो में बनेगा और जीरो से इन्फिनिटी में बनेगा। माइनस वन पर इसकी वैल्यू जीरो है, जीरो पर इसकी वैल्यू जीरो है, और इसके आगे अगर हम देखना चाहते हैं, अब जीरो के आगे अगर मैं ग्राफ को देखना चाहता हूँ फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, वाई ग्रेटर देन जीरो के लिए देखते हैं ना, डायरेक्ट ऐसा करता हूँ मैं, इसको ऐसे लिख देता हूँ फॉर वाई ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेक कर रहा हूँ। ये जो ग्राफ होगा ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, क्योंकि वाई स्क्वायर वाली टर्म है, चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक नहीं होगा। फॉर वाई ग्रेटर देन जीरो कहने का मतलब हो गया मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख रहा हूँ। तो टू वाई डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो मेरा किसके बराबर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स प्लस वन इंटू टू एक्स। बात समझ आ गई, एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स प्लस वन इंटू टू एक्स। तो हमारे पास ये बन जाएगा एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। मेरे पास आ जाएगा एक्स इंटू थ्री एक्स प्लस टू। तो इसके जो रूट आ रहे हैं वो क्या क्या आ रहे हैं, अगर एफ डैश एक्स की बात करें, तो एफ डैश एक्स की जो बात करेंगे तो उसमें एक रूट आ रहा है माइनस टू बाई थ्री और एक आ रहा है जीरो। तो प्लस माइनस प्लस, इसका मतलब यहाँ तक ग्राफ इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा। तो माइनस टू बाई थ्री यहाँ तक आ रहा होगा, उस पर ये ग्राफ इंक्रीज करेगा, जीरो पर फिर डिक्रीज करना है, तो अगर अबव एक्स एक्सिस बनाते हैं और जीरो के आगे फिर इंक्रीज करना है तो ये ग्राफ ऐसे चले जाएगा। और इन्फिनिटी भी देख के हमें समझ आ ही रहा है कि इसकी वैल्यू इन्फिनिटी को जाएगी, क्योंकि y इज इक्वल टू कमिंग आउट, y इज कमिंग आउट टू बी मॉड x अंडर रूट ऑफ x प्लस वन। इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी दे रहा है। अब क्योंकि ये अबाउट एक्स एक्सिस सिमेट्रिक है क्योंकि y इसके वाली टर्म है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। अब अगर हम एरिया बाउंडेड की बात करें तो उसमें एरिया बाउंडेड में बस ये वाला पोर्शन आएगा, ये वाला तो, ये तो एरिया बाउंड नहीं करेगा ना, ये तो इन्फिनिटी हो गया, तो ये वाला एरिया बाउंडेड आएगा। तो हमें ये एरिया निकालना है इसके लिए, तो उसकी कैलकुलेशन लिख लेते हैं। तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ माइनस वन टू जीरो, इसके ऊपर वाला पोर्शन लिख दो जिसमें y हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो उसमें आ जाएगा y जो होगा वो आ जाएगा मॉड x अंडर रूट ऑफ x प्लस वन। तो मॉड x अंडर रूट ऑफ x प्लस वन डी एक्स। ठीक है, क्लियर हो गया। समझ आ गया। अब इसको, अब अच्छा एक चीज और, माइनस वन से जीरो में अगर आप सॉल्व करोगे तो उसके बाद क्या होगा, माइनस वन से जीरो में मॉड एक्स आपका माइनस एक्स में खुलेगा, तो माइनस एक्स अंडर रूट एक्स प्लस वन करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। हो जाएगा इसके बाद तो सॉल्व हो जाएगा, एक्स प्लस वन को टी स्क्वायर मानना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं अब। प्रॉब्लम थर्टी, प्रॉब्लम थर्टी वन। एरिया बाउंडेड बाय, ये भी पैरामीट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है, एरिया बाउंडेड बाय
कर्व given by x is equal to a sin t, y is equal to a cos t, and y axis when t belongs to close 0 to pi। करना एक बार, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डायग्राम बनाना पड़ेगा बड़े अच्छे से, डायग्राम अच्छे से बनाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। करो, ट्राई करो और बनाओ। पाई ए स्क्वायर बाई 2। वैभव कौन सा कैसा बना है ग्राफ इसका, सेमी सर्कल बना है किस, क्या बना है? सेमी सर्कल बना है तो पाई स्क्वायर बाई 2। हाँ, सेमी सर्कल कौन से उसमें बना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ऐसे बताओ। सेमी सर्कल कौन से क्वाड्रेंट में बना है? फर्स्ट एंड फोर्थ में बनेगा। हाँ ठीक है, एकदम बढ़िया। देखो इस ग्राफ में अब क्या है, जैसे अगर आप a sin t की बात करोगे तो जो x होगा वो आपका a sin t है। अगर t आपका क्लोज 0 से पाई के बीच में है तो sin t की वैल्यूज आपको पता होंगी 0 से 1 के बीच में रहेंगी। तो a sin t बिकॉज a इज पॉजिटिव विल लाई बिटवीन 0 टू a, तो x हमारा 0 टू a के बीच में रहेगा। a cos t की अगर हम बात करें, क्योंकि t हमारा 0 से पाई के बीच में है, तो cos t जो होता है वो कहाँ से कहाँ के बीच में होता है, -1 से 1 के बीच में। ठीक है, तो a cos t आपका कहाँ से कहाँ हो जाएगा, -a से a के बीच में हो जाएगा। तो आपकी y की वैल्यू -a से a के बीच में रहेंगी। ठीक है, अब हमें ग्राफ बनाना है। बाकी ये सर्कल ही तो है, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। ठीक है, ये सर्कल ही बनेगा। अभी सर्कल का एक पोर्शन है, वही मैं आपसे पूछ रहा था कि वो पोर्शन कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा। तो ये एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस माइनस वाई एक्सिस 0। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 से a के बीच में है, मतलब इन दो लाइंस के बीच में रहेगा ग्राफ हमारा। y की वैल्यूज -a से a के बीच में है, तो ये -a से a के बीच में रहेंगी। ठीक है, अब देखो एक बार सर्कल बनाना है, तो अब आप ऐसे करो, t की वैल्यू उठाओ। जैसे t की वैल्यू 0 उठाई, जब मैं t की वैल्यू को 0 उठाऊंगा तो x मेरा कितना आएगा, 0 आ जाएगा, और y मेरा कितना आएगा, a आएगा। ठीक है, तो मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया, x0 y a, ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया। तो t0 पर ये वाला कोऑर्डिनेट है। अच्छा, t इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर कौन सा कोऑर्डिनेट है, t पाई बाई 2 पे a कॉमा 0 आ जाएगा, तो ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो ये t इक्वल टू पाई बाई 2 पर ये वाला कोऑर्डिनेट है, x a आएगा, y 0 आएगा। t इक्वल टू पाई पर कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, t इक्वल टू पाई पर x 0 हो जाएगा, और y आपका -a हो जाएगा, तो ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो हमें देख के समझ आ ही रहा है, बाकी आप और भी कोऑर्डिनेट्स ले सकते हो। तो ये तीन कोऑर्डिनेट आ ही रहे हैं, यहाँ से यहाँ में ग्राफ बनना है, तो ये वाला आपका सेमी सर्कल हो जाएगा। विद y एक्सिस एरिया बाउंडेड लेना है, तो ये सेमी सर्कल हो गया। तो एरिया रिक्वायर्ड जो आएगा वो हमारे पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ऑल क्लियर कर दो एक बार, सबको समझ आ गया होगा ये तो।
ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रॉब्लम 32 पे। इफ y इज इक्वल टू g of x is the inverse of bijective mapping if y is equal to g of x is the inverse of bijective mapping f r to r and f of x is equal to 6x raised to the power 5 plus 4x cube plus 2x, then find the area bounded by g of x, the x-axis and ordinate x is equal to 12. ठीक है, एक बार ट्राई करो। If y is equal to g of x is the inverse of bijective mapping f r to r, तो एक फंक्शन है 6x5 6x raised to the power 5 4x cube plus 2x, इसका इनवर्स है g of x. We have to find the area bounded by g of x, x-axis and the ordinate x equal to 12. करो, एक बार ट्राई करो। हेलो, हाँ जी, हाँ नमस्ते। हाँ भाई, करो इस क्वेश्चन को।
अच्छा ये सब जानते हैं, इनवर्स तभी एग्जिस्ट निकल करता है तब फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, है ना। तो जैसे ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लोगे तो कितना आएगा, 30x4 प्लस 12x² प्लस 2 विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनेगा, ठीक है। अच्छा, और gx इसका इनवर्स है, तो एक काम करते हैं इसको बनाते हैं, फिर ये कोशिश देखेंगे कि भाई मतलब बाउंडेड एरिया, किस बाउंडेड एरिया की वो बात कर रहा है। जिसका आंसर आ रहा है वो चैट बॉक्स में लिख सकता है, ठीक है। तो 6x5 प्लस 4x³ प्लस 2x, तो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है। 1 पर इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 12 हो रही है, ठीक है। तो 1 पर जब 1 हम कोऑर्डिनेट देंगे तो इसकी वैल्यू 12 हो रही है, और 0 पर ये 0 है। तो ये मेरा f(x) का ग्राफ है, ठीक है जी। y इज इक्वल टू g(x) इज द इनवर्स ऑफ द बाइजेक्टिव मैपिंग, f(x) इज 6x5, ये हो गया, ठीक है, ये फंक्शन हो गया। 1,12। अब जो y इज इक्वल टू x वाली लाइन होगी रफली वो कैसे होगी, वो 1,12 तो बहुत ज्यादा वो हो गया ना, इसको थोड़ा सा वैसा बनाते हैं, ये मतलब ना ऐसे लेस स्टीपर लग रहा है। तो 1,12 कुछ ऐसा बनाते हैं इसको, यहाँ पे कहीं 1 मान लेते हैं, और 1,12 यहाँ कहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा फंक्शन है ये कुछ इस टाइप का जा रहा है, ठीक है। अब y इज इक्वल टू एक्स वाली जो लाइन होगी वो ऑब्वियसली इसके नीचे से जा रही होगी, हो सकता है इसको कट कर रही हो, मेरा उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने ऐसा बना दिया कि ये मेरी y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन जा रही है। अब जो इनवर्स बनेगा, इनवर्स अगर हमारे को जैसे 2 पॉइंट पता है अभी इस ग्राफ के, तो उसके बेसिस पर अगर मैं इनवर्स बनाने लगूं तो इनवर्स क्या करता है, x को y में चेंज कर देता है, y को x में चेंज कर देता है। तो आपके पास एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे 12,1 आएगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, ये जो ग्राफ आपका बन रहा है वो आप कुछ इस तरीके से जाएगा। बात समझ आ रही है सबको, तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। अब ये आपका जी एक्स का ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स का। ये आपका ग्राफ था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। अब एरिया किसके निकालने की बात कर रहा है वो देख लेते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय जी ऑफ एक्स, द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 12। x इक्वल टू 12 ऑर्डिनेट क्या होता है, वर्टिकल लाइन। तो हमें ना ये वाला एरिया निकालना है। अब दिक्कत यहाँ पर ये है, ये वाला जो एरिया आपको निकालना है, इसमें दिक्कत ये है कि आपको जी एक्स का ग्राफ नहीं पता ना। जीएक्स का ग्राफ हमें पता ही नहीं है। अब जीएक्स का जब हमें ग्राफ ही नहीं पता है तो हम उसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो ये गड़बड़ हो रही है। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली एफ ऑफ एक्स की हेल्प लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये अब इसका मिरर इमेज है, तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, एक तो पहले रेक्टेंगल बनाता हूँ, ये वाला रेक्टेंगल मैंने बनाया। ये वाला कोऑर्डिनेट मेरा क्या आ जाएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0,1, ठीक है, समझ रहे हो। तो इस रेक्टेंगल को मैं नाम दे रहा हूँ ओ ए बी और सी, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया जो है, जो हमारा शेडेड एरिया है, उसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी माइनस ये वाला एरिया, माइनस एरिया ओ बी सी। ओ बी सी कौन सा एरिया हो गया, समझ रहे हो, ये वाला जो ये मैं ऐसे करली शेड कर रहा हूँ, ये वाला एरिया जो आएगा, इसको ऐसे बना देते हैं। ये वाला एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, रेक्टेंगल में से अगर ये वाला एरिया माइनस कर देंगे जो हमने मैरून कलर से बनाया है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ओ ए बी सी हमारे पास किसके बराबर है, ये लेंथ हमारे पास 12 यूनिट है, ये लेंथ 1 यूनिट है, तो ये 12 इंटू 1 हो गया, माइनस ये वाला एरिया हमें निकालना है, एरिया ऑफ ओ बी सी, ठीक है। अब अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखो, ये जो एफ ऑफ एक्स वाला ग्राफ है, ये भी वही सेम ही तो चीज बन रहा है। तो ये वाला आपका कौन सा, ये रेक्टेंगल बन जाएगा, ये ओ, ये आपका ए डैश हो गया क्योंकि उसका मिरर इमेज है ये, देख रहे हो। 12,1 है, ये 1,12 का मिरर इमेज है, ठीक है। ये 0,1 है, ये 1,0 का मिरर इमेज है, ठीक है। और कौन सा पॉइंट है हमारे पास, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये इस केस में 0,12 है, वो 12,0, यहाँ पर ये वाला कोऑर्डिनेट आ रहा है 12,0। तो ये हमारा ए डैश, इसको हमने क्या माना हुआ है, ए माना हुआ है ना। ये बी डैश है, सॉरी, ये बी डैश है, और ये हमारा ए डैश है, समझ गया। ये बी डैश बी का इमेज हो गया, ए डैश ए का इमेज हो गया, एंड सो ऑन, ऐसा बन रहा है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो हमने मैरून कलर में बना रखा है, ये आपका एरिया पता क्या बनेगा, ये वाला ओबी के, ये वाली इस वाली कर्व के नीचे वाला एरिया बन जाएगा।
देखो ना पॉइंट, देखो आपको अपने आप समझ आ जाएगा। 12 1 और 0 1 है ना, इसके नीचे वाला एरिया ही तो है, ये 1 0 है। ठीक है, तो हमारे पास ये एरिया कैसे आ जाएगा, 12 इंटू 1 माइनस 12 इंटू 1 माइनस 0 टू 1। अब ये जो फंक्शन है, फंक्शन क्या था उसका इंटीग्रल 6x5 प्लस 4x³ प्लस 2x dx। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस, इसको इंटीग्रेट करके देखो क्या आ रहा है, x6/6 से कट जाएगा, प्लस x4/4 से कट जाएगा, xk/2 से 2 कट जाएगा, 0 to 1। तो ये वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 3, आंसर आ जाएगा 9 के यूनिट्स। ठीक है, देखो समझ आ गया तो ऑल क्लियर करो एक बार, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। इसमें ये था बेसिकली कि मतलब डायग्राम से करने वाला ये क्वेश्चन था, तो इनवर्स का यूज है जिसमें इनवर्स से रिलेटेड एरिया पूछा हुआ है और आप इनवर्स नहीं निकाल पा रहे हो। अगर आप इनवर्स नहीं निकाल पा रहे हो तो उसके लिए क्वेश्चन था। देखो इस प्रॉब्लम में ऐसा था कि जी एक्स एफ ऑफ एक्स का इनवर्स है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ सुनो। ठीक है, जी एक्स एफ ऑफ एक्स का इनवर्स है और हमें एरिया बाउंडेड बाय जी ऑफ एक्स एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू 12 निकालना था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स बनाया, फिर उसका मिरर इमेज ले लिया, फिर हमें ये समझ आ गया कि हमें एरिया कौन सा निकालना है, हमें ये वाला एरिया निकालना था जो मैं अभी रीशेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मेरे को प्रॉब्लम क्या है, अगर जी एक्स की इक्वेशन पता होती, जी एक्स कर्व की इक्वेशन पता होती तो फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाता, बट हमें जी एक्स की इक्वेशन नहीं पता थी। इसीलिए हमने क्या किया, फिर हमें ये समझ आ गया कि भाई ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में से ये जो मैंने मैरून कलर में बना रखा है इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, पहले तो एफ ऑफ एक्स बना दिया, एफ ऑफ एक्स बनाकर मैंने इसको और एफ ऑफ एक्स को एरिया को कंपेयर करने की कोशिश करी। तो कुछ ऐसा आ गया ना, ये ओ पॉइंट है, बी आपका 12 1 है, ये बी डैश है, ए आपका 12 0 है, ये 0 12 है, तो ये ए डैश बी डैश सी डैश ऐसे पॉइंट्स मिल गए। तो हमें ये समझ आ गया कि ओ ए बी सी जो रेक्टेंगल है, दिस हैज सेम एरिया एज ऑफ ओ ए डैश बी डैश सी डैश। तो ये एरिया दोनों का सेम है। नेक्स्ट मुझे क्या करना था, ये जो मैरून कलर है ये निकालना था, इसका एरिया एफ ऑफ एक्स की हेल्प से निकल जाएगा, वो ये वाला एरिया होगा ना, तो ये एफ ऑफ एक्स का एरिया आएगा विद द एक्स एक्सिस, वो ये वाला एरिया होगा। समझ गए, तो वो हमने उसको इंटीग्रेट करके निकाल लिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये रेक्टेंगल का एरिया 12 है, उसका एरिया 3 आ गया, तो 12 माइनस 3 9 के यूनिट्स आ गया। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही कर रहे हैं, इसके 3 4 क्वेश्चन बचे हैं, तो कल हम मोस्ट प्रोबेबली क्लास सुबह वाली क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर देंगे। इसके 2 3 क्वेश्चन और बचे हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 15 मिनट और लग जाएंगे, तो कल सुबह ही करते हैं उसको। और फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन कल ही स्टार्ट कर देंगे, पैरेलल में आप असाइनमेंट और पैकेज करते रहें। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।